श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में सत्संग सुधा सागर से परम पूज्य आराध्य देव का प्रवचन। एक को जानने से शांति मिलेगी। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, मनुष्य बहुत कुछ पहचानता है। कोई थोड़ा पहचानता है, कोई उससे ज़्यादा, तो कोई उससे भी ज़्यादा पहचानता है। आजकल के वैज्ञानिकों ने बहुत चीज़ों को पहचाना है और बहुत चीज़ों का आविष्कार किया है, जिन्हें देखकर आश्चर्य होता है। किंतु इसे जानने से ऐसा नहीं हुआ कि और कुछ जानने को बाकी नहीं। वैज्ञानिकों ने संसार में बहुत तत्वों को जाना है, किंतु वे कहते हैं कि अभी कितना जानना बाकी है, ठिकाना नहीं। अभी तो समुद्र के किनारे के बालू का नहीं देख रहे हैं, समुद्र भरा पड़ा है। संत लोग कहते हैं एक को जानो तो सब को जान जाओगे। उस एक को जानने से शांति मिलेगी। संतों ने उस एक परमात्मा को जाना और उन्हें शांति मिली। संत लोग उसी ईश्वर को जानने कहते हैं। जानने के लिए केवल बौद्धिक ज्ञान से नहीं, बल्कि उसे पहचान कर जानो। केवल परोक्ष ज्ञान ही नहीं, उसको अपरोक्ष ज्ञान से भी जानो। अपरोक्ष ज्ञान के लिए बहुत साधन और प्रयास करना पड़ता है। पहले श्रवण मनन करना पड़ता है, इसमें भी समय लगता है और प्रयास करना पड़ता है। श्रवण मनन के बाद मनुष्य को पहचान कर जानने के लिए निधिध्यासन करना चाहिए। श्रवण से तत्व का कुछ बोध जानने में आता है, किंतु स्वरूपतः वह क्या है उसे पहचानता नहीं है। इसलिए वह बहुत अधूरा ज्ञान है। संसार को देखने के लिए आँखों और कानों को खोलते हैं, उसी तरह परमात्मा को जानने के लिए आँख और कान की शक्तियों को बढ़ाओ, बाहर की ओर नहीं, अंदर की ओर देखने और सुनने का प्रयास करो। बाहर में देखने सुनने से जैसे कोई बाहर का पदार्थ पहचानता है, वैसे ही अंतर में देखने सुनने से तुम परमात्मा को पहचानोगे। बाहर की ओर इंद्रियों में रहते हुए स्थूलता में फंसा रहता है। स्थूल बुद्धि होती है। यदि कहो कि वैज्ञानिक यंत्रों के द्वारा बहुत छोटे छोटे पदार्थों को देखता है, अणु को भी चीर सकता है, तो भी यह स्थूल ही है। इसको स्थूल के अतिरिक्त सूक्ष्म नहीं कह सकते हैं। सूक्ष्म तत्व वह है जो स्थूल इंद्रियों से नहीं जाना जाता। स्थूल इंद्रियों से जो जाना जाता है उसे स्थूल ज्ञान ही होता है। अपने अंदर देखने के ढंग से यदि देख सको तो सूक्ष्माति सूक्ष्म प्रकट हो जाता है। बाहरी इंद्रियों में जो शक्तियां हैं, वे जब उधर से फिरती हैं तो अंदर में प्रवेश करती हैं। वे ही सूक्ष्म हैं। इन सूक्ष्म धाराओं से काम लो तो जो काम होगा वह सूक्ष्म काम है। इसको जानो। संतों ने कहा कि अपने अंदर देखो, अपने अंदर सुनो। अपने अंदर देखने सुनने से अंत में पता लगेगा कि यही ईश्वर है।
फिर तुमको कुछ जानने के लिए बाकी नहीं रहेगा। आवागमन से छूट जाओगे, सभी दुखों से छूट जाओगे। ईश्वर स्वरूप के लिए कहा गया है कि वह मन से ग्रहण नहीं हो सकता, वह इंद्रिय गोचर पदार्थों में से कुछ नहीं है। इंद्रियों को जो कुछ प्रत्यक्ष है वह माया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि गोचर जहाँ लग मन जाए, सो सब माया जानहु भाई। अर्थात जो सब शरीरों में रहता है वह शरीरों से निर्लेप रहता है। सब पदार्थों में भी जो रहते हुए अथवा सब आकारों में रहते हुए सबसे निर्लेप और निराकार है, वही आत्मा है। इसको पहचानो, यही ईश्वर है। आत्मा कहने से आत्मा परमात्मा दोनों को जानना चाहिए। जैसे आकाश कहने से बाहर के आकाश का और भीतर घर के आकाश का भी ज्ञान होता है। उपनिषदों में आत्मा शब्द का विशेष प्रयोग किया गया है, जबकि यह पृथक किया जाए तो पिंड में व्यापक वह आत्मा है, ब्रह्मांड में व्यापक वह आत्मा और प्रकृति में व्यापक आत्मा सब एक ही है। सब पिंडों, ब्रह्मांडों, सारे प्रकृति मंडल में व्यापक तथा इन सब को भरकर फिर इन सब के जो परे है वह है परमात्मा। और शरीरस्थ आत्मा का ज्ञान केवल आत्मा कहने से होता है। सब में रहता हुआ सबके गुणों से जो निर्लेप है वह आत्मा ही परमात्मा है, वही ईश्वर है। उससे बाहर कुछ नहीं है। उसको पहचानने से फिर कुछ पहचानने के लिए बाकी नहीं रहेगा। उसको पहचानने के लिए संसार में कहीं जाना, शरीरों में फंसा रहना है। शरीर एक ही नहीं है। हम लोग चार जड़ शरीरों में पड़े हुए हैं। जैसे मूंज होती है, मूंज के अंदर सींकी होती है, सींकी के ऊपर मूंज के कई खोल होते हैं। एक एक कर सभी खोलों को उतारने पर सींकी निकलती है। केले में भी कई परतें होती हैं, उन परतों को एक एक कर उतारने पर केले का थंब निकलता है। इसी तरह चेतन आत्मा इस शरीर में है। एक ही शरीर में नहीं, चार जड़ शरीरों, स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण में है। ऊपर से एक स्थूल शरीर देखने में आता है। साधारणतः एक स्थूल शरीर की मृत्यु होती है, बाकी और तीनों की मृत्यु हो जाती तो बड़ा कुशल होता। जब परमात्मा की पहचान होती है तब ये तीनों भी झड़ जाते हैं। परमात्मा की पहचान तब तक नहीं हो सकती जब तक माई के सभी आवरणों पापों से छूट नहीं जाएं। कबीर साहब ने कहा, राम निरंजन न्यारा दे, अंजन सकल पसारा दे। अंजन उत्पत्ति ओंकार, अंजन माड्या सब विस्तार। अंजन ब्रह्मा शंकर इंद्र, अंजन गोपी शंकी गोविंद। अंजन वाणी अंजन वेद, अंजन किया नाना भेद। अंजन विद्या पाठ पुराण, अंजन फोकट कतहि ज्ञान। अंजन पाती अंजन देव, अंजन की करे अंजन सेव। अंजन नाचे अंजन गावे, अंजन वेश अनंत दिखावे। अंजन कहो कहाँ लगे केता, दान पुण्य तप तीरथ जेता। कहे कबीर कोई विरला जागे, अंजन छाड़े निरंजन लागे। सब माया ही माया है। तीर्थ, दान, व्रत सब माया है। इसके अच्छे अच्छे फल तुम पा सकते हो, स्वर्ग वैकुंठ पाओगे, फिर यहाँ आना होगा।
किंतु परमात्मा का दर्शन इससे नहीं होता। मनुष्य शुभ कर्मों को करे, पवित्र जल को ही तीर्थ कहते हैं, इसमें स्नान करो, किंतु यह मत समझो कि इसी से सब कुछ हो गया। परमात्मा का दर्शन या आवागमन से छूटना इससे नहीं हो सकता। इसके लिए अपने अंदर में चलना होगा। अंदर में चलने से माया से छूटोगे, बाहर में चलने से माया में ही रहोगे। गुरु नानक देव जी ने कहा है कि वह परमात्मा अलख अगम अगोचर है, उसका बाहर में कोई चिन्ह नहीं है। उसका यदि कोई चिन्ह है तो ओम प्रणव ध्वनि सत शब्द है। हम लोग मुंह से जो ओम सतनाम उच्चारण करते हैं, सत शब्द नहीं है, गहरे ध्यान में जाने से वह ग्रहण होता है। परमात्मा जैसे वो व्यक्त है, उसी प्रतिमा भी वो व्यक्त है, वह हाई है, कहीं से वह आवेगा सो नहीं, वह सब जगह है। तुम पहचानते नहीं हो, पहचानने की योग्यता ध्यान से होगी, इसलिए ध्यान करो। सब शरीरों में ब्रह्म छिपा हुआ है, उसकी ज्योति सब शरीरों में है। जो निडर ध्यान लगाता है वह उसको प्राप्त करता है। पवित्र बर्तन में सत्य अटता है। अंतःकरण रूप बर्तन को पवित्र करो, तब ईश्वर को पाओगे। सत्य आचरण करने वाले बहुत कम होते हैं। सत्य आचरण करने वाले की संसार में भी प्रतिष्ठा होती है। प्रतिष्ठा युक्त होने का जीवन पवित्र आचरण से होता है, भ्रष्ट आचरण से नहीं होता। और पवित्रता का जीवन तो मरे हुए के समान है। तुम अपना जीवन पवित्र रखो, इससे बुरे बुरे कर्मों को निकाल दो, बुरी बुरी इच्छाओं को छोड़ दो, अच्छे अच्छे कर्मों की अपने अंदर लो। झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो। व्यभिचार दो तरह के होते हैं, एक तो बलात्कार, दूसरा व्यभिचार मन के मेल से होता है। दोनों से बचो। एक वकील ने मुझसे पूछा, मन के मेल से व्यभिचार करने में पापी है? मैंने कहा, पहले आप पाप पुण्य को जानिए। जिस कर्म से आत्मोन्नति हो वह पुण्य है, और जिस कर्म से आत्मा का आधा पतन हो वह पाप है। नशा मत खाओ, ना पियो, तंबाकू तक नशा है। हिंसा मत करो, पंच पापों से बचो, तब अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। ईश्वर पाने का शौक हो और उसके लिए कर्म करना चाहिए, उससे गिरे रहो तो ईश्वर कैसे मिलेंगे? हिंसा 3 तरह की होती है, मन से, वचन से और कर्म से। और भी हिंसा के 2 विभाग कर लो, वार्य और अनिवार्य। खेत जोतने में कितनी हिंसा होती है। यदि खेती नहीं करो तो संसार के सब लोग समाप्त हो जाएंगे। भोजन नहीं मिले तो बिना एटम बम के ही सब लोग मर जाएंगे। हिटलर लड़ाई के सामानों को बनाने में लगा रहा और भोजन का प्रबंधन नहीं किया तो बिना भोजन के मारा गया। पानीपत की तीसरी लड़ाई में भोजन नहीं मिलने के कारण ही मराठे की हार हुई। कई लाख आदमी एक ही दिन में समाप्त हो गए। मनुस्मृति में अष्टघातक का वर्णन आया है। अनुमनता विषता निहंता कै विक्रये, संस्करता चोपहता तो जो खादक से दिघातका। अध्याय 5 श्लोक 51। अर्थात वध करने की आज्ञा करने वाला, शस्त्र मांस काटने वाला, मारने वाला, बेचने वाला, मोल लेने वाला, मांस को पकाने वाला, परोसने के लिए लाने वाला, खाने वाला, ये 8 घातक हिंसा करने वाला ही कहलाते हैं। वादी हिंसा से बचो और अनिवार्य हिंसा के लिए
प्रायश्चित करने कहा गया है। चोर डकैत के आने पर लड़ने भिड़ने में, एक राष्ट्र की दूसरे राष्ट्र की चढ़ाई को रोकने में लड़ाई हो तो यह अनिवार्य है। इसमें लड़ो, वीरता के साथ लड़ो। अन्नोपार्जन जो है हो उसमें से दान दो, यह प्रायश्चित है। सबसे मूल है ईश्वर का भजन करो। भगवान बुद्ध ने कहा, अंधकार में पड़े हुए तुम प्रकाश को क्यों नहीं खोजते? ध्यान अभ्यास करो, प्रकाश प्रत्यक्ष होगा। यह प्रवचन खगड़िया जिला अंतर्गत ग्राम मानसी में दिनांक 6/6/1955 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की